नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक, क्या नाटो की मौत हो चुकी है। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। कोल्ड वार शुरू हुई। मुख्तलिफ ममालिक जब एक ग्रुप किसी पर हमला करता था तो दूसरा ग्रुप उसकी मुखालफत करता था। आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप का सरबराह रूस और दूसरे ग्रुप को अमरीका रहनुमाई कर रहा था। दोनों ग्रुप का मतलब गरीब और पसमानदा ममालिक के वसाइल पर कब्जा करना था। मुख्तलिफ ममालिक में जंगें करवाई जाती थीं और दोनों ग्रुप उनको असला बेचते हैं। वारसा पैक्ट। इस ग्रुप का सरबराह रूस था और ये ममालिक अपने आप को कम्युनिस्ट स्टेट्स कहलवाते थे। इस ग्रुप में रूस, अल्बानिया, बल्गारिया, चीकोस्लोवाकिया, मशरकी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया शामिल थे। उनका मुकाबला नाटो ममालिक से था। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। हर वक्त कम्युनिस्ट ममालिक से हर फील्ड में जंग करना उनका फेवरेट हॉबी था। रूस अपने साथियों को साथ रखने के लिए अक्सर अमदाद देता था ताकि वो नाटो का मुकाबला अच्छे तरीके से कर सके। रूस ने 1976 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इसके कई मकसद थे। अफगानिस्तान की मादनियात पर कब्जा करना और अपनी गिरती हुई मीशत को सहारा देना। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान की ग्वादर की बंदरगाह पर कब्जा करना, क्योंकि रूस की बंदरगाहें सर्दियों में जम जाती हैं। रूस के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो सारा साल अपने कारोबार को जारी रख सके। उसकी बंदरगाहें तमाम साल काम नहीं कर सकती। रूस का एक और मकसद बहरा हिंद में खलीज फारस के मुंह पर भी कब्जा करना था, क्योंकि दुनिया का 25% तेल खलीज फारस से गुजरता है। रूस का मकसद इन अरब ममालिक से बदला लेना था। इसी खलीज फारस के जरिए अरब ममालिक गैस भी दूसरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि खलीज फारस अरबों की शाहराग है, क्योंकि कोई ताकत अगर इस पे कब्जा कर लेती है तो पूरी दुनिया में तेल और पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी और यूरोप अपनी इंडस्ट्री नहीं चला सकेगा। खलीज फारस पर इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान के ऑयल टर्मिनल हैं। ये तमाम ममालिक यूरोप और अमेरिका के जेर असर हैं। यूरोप वाले कभी इनको ईरान से डराते हैं और कभी वो इसराइल से कतर पर हमले करवाते हैं। 1978 से लेकर 1988 तक जंग हुई। अरबियों का सरमाया, पाकिस्तान की फौज और यूरोप और अमेरिका के हथियार इस्तेमाल किए गए। मुस्लिम दुनिया में जिहाद का ऐलान करवाया गया। इस जंग में मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों से मुजाहिद भर्ती किए गए। इस दौर का एक बहुत बड़ा मुजाहिद उसामा बिन लादेन था और बाद में वही जो था वो दहशतगर्द बन गया। वो मुजाहिदीन की क़यादत कर रहा था। रूसी मईशत तबाह हो गई। मजबूरन रूस को जंग बंद करना पड़ी। रूस की तबाही के बाद बहुत ज्यादा ममालिक ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। वो मंदरजा झैल हैं: एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, आर्मीनिया और अजरबैजान है। इसके बाद वार्सा पैक्ट टूट गया और रूस के तमाम साथी भाग गए और फिर रूस अकेला रह गया। उसमें अमेरिका का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। 1990 में अमेरिका अकेला सुपर पावर था, कोई उसका मुकाबला ना कर सकता था। अमेरिका और रूस ने मुस्लिम ममालिक पर कब्जा करना शुरू कर दिया। डरा धमका कर उनसे पैसे लेने लगे। इसराइल को एक शेर बनाकर पेश किया गया। अरब बादशाह डर गए। उन्होंने इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया। दुनिया के तमाम बादशाहों के लिए मेरा पैगाम है कि एक मुफक्कर का कौल है कि दुनिया में तमाम बादशाह खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया में सिर्फ 5 बादशाह रह जाएंगे। जब इस मुफक्कर से पूछा गया कि वो कौन है, तो उस मुफक्कर ने जवाब दिया कि एक किंग ऑफ इंग्लैंड और 4 ताश के बादशाह। एक एक करके सबकी बारी आएगी, थोड़ा इंतजार करें। रूस के टूटने के बाद नाटो मेंबरान की तादाद बढ़ने लगी। तुर्की मुसलमान मुल्क होने के बावजूद नाटो का मेंबर है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तुर्की की फौज भी मुसलमानों को कत्ल करने के लिए अफगानिस्तान पहुंच गई। सलीबी जंगें लड़ी गईं। पूरे यूरोप में ऐलान कराया जाता था कि मिडल ईस्ट में लड़ाई के लिए जंग में शामिल हो जाएं। उनका मुकाबला एक शेर जैसे आदमी बहादुर सलाहुद्दीन अयूबी से था, जो तारिक बिन ज़ियाद, खालिद बिन वलीद और तैमूर लंग की तरह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था।
اگر یہ کہیں کہ ہتھیاروں سے کھیلنا اس کا مشغلہ تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ یورپ سے آئی ہوئی فوج پر کاری ضرب لگائی۔ 20 سال امریکہ اور ناٹو افغانستان میں لڑتے رہے، لیکن افغانستان کے آزادی کے متوالوں نے کبھی ہار نہ مانی۔ 20 سال بعد یورپ کی افواج اپنے زخم چاٹتے ہوئے واپس بھاگ گئی۔ اکیلے امریکہ کا خرچ جو افغانستان میں ہوا وہ 20 ٹریلین سے زیادہ تھا۔ اس وقت امریکہ 38 ٹریلین ڈالرز کا مقروض ہے۔ 20 ٹریلین کا مطلب 20,000 ارب ڈالر ہے۔ یوکرین کے صدر نے ناٹو میں شمولیت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ وہ ناٹو اور یورپین یونین کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ روس کے صدر جناب پوٹن نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر پوٹن نے فروری 2022 کو یوکرین پر حملہ کر دیا۔ 4 سال سے لگاتار لڑائی ہو رہی ہے، نقصان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یوکرین کے 20% علاقہ پر روس قابض ہے۔ ناٹو کچھ نہ کر سکا۔ آج ناٹو کے ہتھیار کہاں ہیں؟ آپ خود ہی بتائیں کہ ناٹو ٹوٹا ہے یا نہیں، ناٹو دفن ہو چکا ہے یا نہیں۔ روس کے صدر نے کئی بار کہا ہے کہ وہ فتح کیے ہوئے علاقے واپس نہیں کرے گا۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ نے روس کو توڑا۔ امریکہ کی افغانستان کے معدنیات پر قبضہ کرنے کی کوشش نے ناٹو توڑ دیا۔ جناب ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا کہ اپنی حفاظت خود کرو۔ امریکہ ناٹو کا 70% خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ یورپ اور امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ برکس ان تمام ممالک کو غرق کر دے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے چینل دی نالج ہب کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔